Today we discuss the previous year question paper of GK Olympiad. आज हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए, ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स। जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होते हैं, वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, और जो अदर होंगे वो सब 1 मार्क के होंगे, ठीक है। सो नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त मतलब जो अब नहीं होते हैं, मतलब कि जो खत्म हो चुके हैं। तो इसमें से नॉट एक्सटिंक्ट कौन सा है? देखो, डोडो भी एक्सटिंक्ट है, मैनमोथ भी एक्सटिंक्ट है, प्लेटिपस ये नॉट एक्सटिंक्ट है, सेबर टूथ कैट ये भी एक्सटिंक्ट है। मीन्स अब ये सब नहीं पाए जाते। डोडो, मैनमोथ, सेबर टूथ कैट ये अब नहीं पाए जाते हैं। ओनली प्लेटिपस इज अ नॉट एक्सटिंक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following festival is called as the feast of sacrifice? कौन से फेस्टिवल को हम फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस कहते हैं? ईद उल फितर, ईद उल अधा, मुहर्रम, नन ऑफ दीज। तो ईद अल आधा को हम कहते हैं फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज अबाउट एनिमल्स। इसमें से कौन सी स्टडी को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स, फ्लोरिस्ट, जूलॉजिस्ट, लाइब्रेरियन। तो एनिमल्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं जूलॉजिस्ट। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो तारे वगैरह, तारे सितारे इनकी स्टार्स वगैरह की स्टडी में यूज़ होते हैं। फ्लोरिस्ट फ्लावर की, और जो लाइब्रेरियन होते हैं ये बुक्स वगैरह की, ठीक है। सो एनिमल्स की स्टडी के लिए जूलॉजिस्ट होते हैं, और अगर प्लांट्स की स्टडी के लिए आएगा तो प्लांट्स की स्टडी करने के लिए बोटानिस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से, ठीक है। पाइन, फिर एंड देवदार आर कोनिफर्स। वो कह रहा है पाइन, फर और देवदार के जो ट्रीज होते हैं कोनिफर्स होते हैं। यस, दे आर कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब क्या होता है? ये कोन प्रोड्यूस करते हैं और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और ये ठंडे इलाकों में होते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। फ्लैशी स्टेम ऑफ कैक्टस स्टोर्स वाटर इन इट। जो फ्लैशी स्टेम होती है कैक्टस की वो अपने अंदर वाटर स्टोर करती है, ये भी करेक्ट है। मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज। जो मैनग्रोव्स होते हैं ये मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं। मार्शी का मतलब होता है दलदल, तो ये भी ट्रू है। मैनग्रोव जो होते हैं मार्शी एरियाज में होते हैं, तो इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज प्रेजेंट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। एक्स जो है हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। एंड इट हेल्प्स अस टू मूव एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। यह हमें हेल्प करता है अपनी बॉडी को मूव करने में और लिफ्ट करने में। एक्स रेफर टू, एक्स किसको रेफर करता है? ब्रेन, मसल, हार्ट, हैंड। तो देखिए, क्या ब्रेन हमारी सब जगह होता है? नहीं, ब्रेन ओनली हेड में होता है, ठीक है। मसल्स जो है हमारी सब जगह होती हैं, ठीक है। सो मसल्स इज द करेक्ट आंसर। एंड हार्ट भी सब जगह नहीं होता, हैंड भी सब जगह नहीं होते। ओनली मसल्स होती है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में अवेलेबल होती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिसिनल प्लांट। इसमें से कौन सा जो है मेडिसिनल प्लांट नहीं है? तुलसी, नीम, गार्लिक, नन ऑफ दीज। बताइए। तुलसी को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, यस। नीम को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, यस। गार्लिक को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, यस। तो इसमें क्या है? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, द डांस फॉर्म शोन इन द गिवन पिक्चर इज ए फोक डांस ऑफ डैश इन इंडिया। जो इसमें पिक्चर दी हुई है कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र। देखिए पिक्चर देखिए और बताइए। सो ये है राजस्थान का, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द बुक। जो वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है, और वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है।
तो ये सबसे पहले किस बुक में मिला था बताइए? आनंद मठ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीतांजलि, द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये सबसे पहले मिला था आनंद मठ में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेयर वुड यू फाइंड द फेमस मॉन्यूमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर? जो आपको ये मॉन्यूमेंट दिख रही है ये कहाँ पे है? देखिए अच्छे से मॉन्यूमेंट देखिए। सो ये मॉन्यूमेंट है आपका, देखिए ऑप्शन दिए गए रोम, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो ये जो मॉन्यूमेंट है ये है आपकी रोम की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। विच इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम? मून में सबसे लार्जेस्ट सोलर सिस्टम कौन सा है? यूरोपा, कैलिस्टो, गाइनमीडी, टाइटन। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट जो है मून है वो है गैनियमिडी। So option C is correct. Question number 11. Which among of the following can be used to make body of pressure cooker? Metal, wood, plastic, none of these. इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो प्रेशर कुकर की बॉडी बनाने में यूज किया जाता है? मेटल से बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, प्लास्टिक से, नन ऑफ दीज। तो बनाते हैं हम मेटल से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 12. Select the word that has the same meaning as given word. Ancient. तो हमें बताना है ancient की सेम मीनिंग कौन है? Ancient मतलब पुराना, ठीक है? तो sacred, brave, old, develop. तो बताइए इसकी मीनिंग क्या होगी? तो इसका मीन्स होगा ओल्ड। ओल्ड मीन्स भी पुराना होता है ना, तब तो हम कहते हैं एंशियंट इंडिया, पुराना इंडिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द क्रिकेट अंपायर शोन इन द गिवन पिक्चर इज सिग्नलिंग। जो अंपायर है ये किस चीज का सिग्नल कर रहे हैं? तो ये नो बॉल, 6 रन, आउट, लेग बिफोर विकेट। तो ये कर रहे हैं 6 रन का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स? हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा। बताइए। लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? जो एयर पॉल्यूशन का नेचुरल सोर्स क्या है? वॉल्केनो इरप्शन, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, स्मोक फ्रॉम व्हीकल, सीवेज फ्रॉम हाउस होल्ड। तो देखिए हमसे नेचुरल सोर्स पूछा है, ये भी सब एयर पॉल्यूशन के टाइप हैं। स्मोक जो फैक्ट्री से है ये मैन मेड है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स ये भी हमारे, सीवेज फ्रॉम हाउस होल्ड ये घर के जो सीवेज से होता है। जो वॉल्केनिक इरप्शन है, जो वॉल्केनो जब बर्स्ट होता है तो उसका जो इरप्शन होता है वो नेचुरल एयर पोल्यूशन है, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वॉल्केनिक इरप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following gemstone is red in color? बताइए। एमरल्ड, रूबी, एक्वामरीन, नन ऑफ दीज। किस जेमस्टोन का कलर रेड होता है? रूबी का कलर रेड होता है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया उसमें सारे जेमस्टोन और उसके कलर्स दिए गए, तो आप उसको एक बार चेक इट आउट कर लीजिएगा। सो रूबी इज रेड इन कलर। Now come to question number 17. Which of the following helps in communication through radio and television? हमें क्या हेल्प करता है कम्युनिकेशन में टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू? नंबर 1 सैटेलाइट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट। करता है हमें सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 18। What instrument does Peter play in Peter Pan? कौन सा इंस्ट्रूमेंट पीटर प्ले में पीटर पैन ने यूज किया था? पैन फ्लूट, पैन ट्रम्पट, पैन गिटार, नन ऑफ दीज। तो पीटर प्ले में पीटर पैन ने पैन फ्लूट यूज किया था, ठीक है? और पैन फ्लूट को हिंदी में कहते हैं मुंह बांसुरी, मुंह से बजाए जाने वाली बांसुरी, ठीक है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू कन्वर्ट इमेजेस एंड प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट? इसमें से कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इमेजेस
और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में। बताइए ये क्या है? नंबर ए माउस, नंबर 2 स्कैनर, ये स्कैनर है और इसको OCR भी कहते हैं। थर्ड है कीबोर्ड, फोर्थ है CPU। तो इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इमेजेस और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है? स्कैनर। इसको कहते हैं OCR। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसे कहते हैं OCR। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5। Select the combination of numbers from the options so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word। ठीक है, इसमें ये जो नंबर्स दिए हैं इनको नंबर्स दिए गए हैं, अब हमें एक मीनिंगफुल लेटर बनाना है और फिर अरेंज करना है। तो देखिए हमको लेटर्स दिए HMYRE। सोचिए कि इससे क्या एक मीनिंगफुल लेटर बन सकता है? इससे बन सकता है RHYME, रायम। तो देखिए R का कौन सा नंबर है? R का है 4, तो 4 सबसे फर्स्ट में, B में है और C में है। फिर है H का क्या है? 1, इसमें है 3। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। ऐसे वो कोई भी वर्ड दे सकता है, आपको अच्छे से देखना है। 21 हु इज द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया? अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें अनुराग सिंह ठाकुर इज द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। नाउ कम टू 22 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये मैंने लास्ट वीडियो करंट अफेयर्स की बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड 24 जनवरी, 16 जुलाई, 8 मार्च, 18 सितंबर। अगर आपने अभी तक वीडियो चेक नहीं की है तो इससे पहली वाली वीडियो करंट अफेयर्स की है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? वो होता है 24 जनवरी को। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। विच कंट्री इज होस्टिंग द ICC वर्ल्ड कप 2023? कौन जो है होस्ट कर रहा है ICC वर्ल्ड कप 2023 को? तो कर रहा है इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो कौन कर रहा है? कर रहा है इंडिया। ठीक है। 24 हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, इमैनुअल मैक्रोन, नन ऑफ दीज। तो कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कभी वो ना ऐसे पिक्चर दे सकता है, आपको नॉर्मल भी वो करने हो सकते हैं। तो कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 25 द लेटेस्ट ₹20 डिनोमिनेशन बैंक नोट हैज मोटिव ऑफ। जो 20 रुपीज़ का डिनोमिनेशन है जो नोट का, तो उसके पीछे किसका मोटिव बना है? हम्पी, एलोरा केव्स, रानी की वाव, सांची स्तूप। बताइए किसका बना है 20 रुपये में? उसमें बना है एलोरा केव्स। नाउ कम टू लाइफ स्किल्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। बुलिंग अदर्स इज अ गुड वे ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट। हमें दूसरों का मजाक उड़ाना एक अच्छा वे है दूसरों की रेस्पेक्ट करने का। इनकरेक्ट। नॉट लिस्टिंग टू एल्डर्स इज अ गुड वे ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट। बड़ों की बात न सुनना एक अच्छा तरीका है उनको रेस्पेक्ट शो करने का। नो। गुड मैनर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर शोइंग रेस्पेक्ट। गुड अच्छे मैनर्स कोई मैटर नहीं करते आपके रेस्पेक्ट शो करने में। ये भी इनकरेक्ट है। चूजिंग योर वर्ड्स केयरफुली वाइल टॉकिंग एंड केयर ऑफ अदर्स फीलिंग इज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। आप जो बोल रहे हैं वो आप उसके लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आप ध्यान से करें, और जब आप बात कर रहे हैं दूसरों से तो उनकी फीलिंग का ध्यान रखें कि उन्हें कैसा फील होगा। तो ये जो है करेक्ट वे है कि आपको हमेशा अच्छे से बोलना चाहिए और दूसरे की फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कम टू 27 गुड पर्सनल हाइजीन मीन्स। हाइजीन्स का मीन क्या है? गुड पर्सनल हाइजीन का मतलब कीपिंग आवर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डर्ट, सी प्लेइंग अ सूदिंग म्यूजिक। इसमें से क्या है? बोथ ए एंड सी की ए एंड सी है। बताइए कौन सा है? देखिए पर्सनल हाइजीन का है उसने, अपना हाइजीन। तो हमें क्या करना है? पर्सनल मतलब अपने लिए, तो हाउस में और घर में हम पर्सनल नहीं आएगा ना। कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन
and free from germs and dirt. So option B is correct. (28) Which of the following is physical benefit of participating in sports? तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का फिजिकल बेनिफिट क्या है? फिजिकल बेनिफिट क्या कहा है? फिजिकल बेनिफिट, नॉर्मल बेनिफिट नहीं पूछा, फिजिकल, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्गर बॉडी, ऑल ऑफ दीज. तो बताइए फिजिकल बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट में आएगा स्ट्रॉन्गर बॉडी. अगर नॉर्मल बेनिफिट पूछा होता तब तो सब सही हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल बेनिफिट होता तो हमें देखिए, हम जब गेम खेलते हैं तो हमें टीम वर्क भी आता है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है, बॉडी भी स्ट्रांग बनती है, तो ऑल ऑफ दी. इसने केवल फिजिकल बेनिफिट पूछा है तो स्ट्रॉन्गर बॉडी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड टेबल मैनर? इसमें से कौन सा गुड टेबल मैनर नहीं है? वॉशिंग हैंड्स बिफोर कमिंग टू द टेबल, ये तो सही है. हेल्पिंग योर मदर इन क्लीनिंग द टेबल एट द एंड ऑफ द मील, अपनी मदर की हेल्प करना, ये भी ट्रू है. वॉचिंग टीवी और प्लेइंग वीडियो गेम्स वाइल ईटिंग वाइल द मील इज बीइंग सर्व, टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना जब आप खाना सर्व हो रहा, तो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. और डी में क्या है? नॉट टॉकिंग विद योर माउथ फुल, मतलब बोलना नहीं चाहिए जब आपका माउथ फुल हो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30. योर फ्रेंड गोज आउट फॉर शॉपिंग विद हिज मदर टू अ शॉपिंग मॉल. आपका जो फ्रेंड है वो शॉपिंग पे गया अपनी मदर के संग शॉपिंग मॉल में. ही गेट लॉस्ट इन द क्राउड, वो भीड़ में खो गया. वॉट शी ही डू, तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड आस्क अ स्ट्रेंजर फॉर हेल्प, उसको किसी अनजान व्यक्ति से हेल्प लेनी चाहिए. नो. ही शुड गो टू एनी हाउस नियर बाय, उसको पास के किसी भी घर में चला जाना चाहिए. नो. ही शुड आस्क द सिक्योरिटी गार्ड देयर टू मेक अ कॉल टू हिज पेरेंट्स. यस, दिस इज करेक्ट. उसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना, अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहना चाहिए. सो दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी क्या है? ही शुड टेक अ बस एंड गो होम, उसको बस लेनी चाहिए और घर चलाना जाना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन. देखिए अचीवर्स सेक्शन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड? इसमें से कौन सा जो है इस ग्रिड में नहीं फाउंड कर रहा है? जो फाउंड करेंगे उनको कुछ नहीं करना, जो नॉट फाउंड वाले हैं उनको बताना है, ठीक है. अ टाउन वेयर रोहतांग पास इज लोकेटेड, वो टाउन जहाँ रोहतांग पास लोकेटेड है, किसी को पता है वो टाउन जहाँ रोहतांग पास लोकेटेड है? जो रोहतांग पास जिस टाउन के पास लोकेटेड है उसका नाम है मनाली. तो देखते हैं मनाली इसमें कहीं दिख रहा है आपको? देखिए मनाली, MANALI, तो मनाली तो इसमें है. लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है वर्ल्ड में? लार्जेस्ट ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर. और ये लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ है? लैम्बर्ट ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका. तो देखते हैं लैम्बर्ट कहीं है? LAM. यही नहीं है, यही करेक्ट होगा. बाकी भी देख लेते हैं. आ लेक फाउंड इन केरला, वो लेक जो केरला में फाउंड है वो कौन सी है? जो केरला में लेक है वो है वेम्बानेड. तो वेम्बानेड देखिए कहीं है, ये वेम्बानेड, ठीक है. नाउ डी, अ डिजीज कॉज बाय पॉल्यूटेड वाटर, ऐसी डिजीज जो पॉल्यूटेड वाटर से होती है. पॉल्यूटेड वाटर से होता है कॉलरा, जॉइंडिस. तो देखिए कॉलरा या जॉइंडिस कहीं हो, ये दिस इज कॉलरा, CHOLERA, या जॉइंडिस भी हो सकता है, ठीक है. सो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज नॉट अवेलेबल इन द ग्रिड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. और लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड कौन है? लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लैम्बर्ट ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? तो हमें बताना है कौन कौन करेक्टली मैच नहीं है. देखिए ये जैवलिन थ्रू, ये इसने कहा कि ये जैवलिन थ्रू है. देखिए अच्छे से जैवलिन थ्रू है. ये डिस्क थ्रो है कहा इसने, देखिए डिस्क थ्रो है. नाउ कम टू क्वेश्चन 3. उसने कहा कि ये शॉर्ट पुट है, तो ये शॉर्ट पुट है. और ये कह रहा है कि ये हैमर थ्रो है. तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है?
तो इसमें करेक्टली मैच है। इसमें देखिए केवल ओनली 4 केवल ये हैमर थ्रू है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 1 2 3 ये करेक्टली मैच नहीं है। मैंने एक शॉर्ट बनाई है, उसमें मैंने सारी पिक्चर्स भी इनकी दिखाई हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सा गेम कौन सा है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू अबाउट द गिवन डिवाइसेस। देखिए एक डिवाइस दी है, इसमें स्टेटमेंट कहा है इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द CPU कैबिन। उसने कहा कि ये CPU कैबिन के इनसाइड होता है। स्टेटमेंट 2, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू कंप्यूटर व्हेन मेन सप्लाई फेल्स। उसने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर को पावर देने में जबकि मेन सप्लाई बंद हो। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए ये जो ऐसी चिप होती है ना, ये CPU के अंदर होती है, तो ये तो सही है। बट जो सेकंड है, जो अगर मेन सप्लाई ऑफ हो जाए तो CPU नहीं देता है, क्या कहते हैं, पावर सप्लाई के लिए UPS होता है। ठीक है, और वैसे भी ये चिप है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई PQR and select the correct option. P, a land of 1,000 lakes. Q, capital of Turkey's currency of Thailand. तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये P होना चाहिए, Q होना चाहिए, R। अगर आपको इनमें से एक भी चीज़ आ गई ना, तो आपको थोड़ा बहुत भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए आपको लैंड ऑफ 1,000 लेक्स पता है कौन है, कहाँ है? लैंड ऑफ 1,000 लेक, लैंड ऑफ 1,000 लेक है फिनलैंड। ठीक है। कैपिटल ऑफ तुर्की, देखिए ये आपको नहीं पता। फिर देखिए करेंसी ऑफ थाईलैंड तो आपको पता होगी, करेंसी ऑफ थाईलैंड है भाट। तो देखिए अगर आपको दो चीज़ पता चल गई, लैंड ऑफ 1,000 लेक्स कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड और किसी में नहीं है। तो कैपिटल ऑफ तुर्की अंकारा ही होगा, और करेंसी ऑफ थाईलैंड भाट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप कभी कभी ऐसे थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। टू क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें 2 जैम प्लस एक टॉफ़ी का प्राइस कितना दिया गया? 125 रुपीज़। ठीक है। और एक टॉफ़ी प्लस एक बटर प्लस एक केचप का प्राइस कितना दिया गया है? 135। और एक बटर और एक केचप का प्राइस कितना दिया गया? 110। और हमें निकालना है एक जैम, एक बटर और एक केचप का प्राइस का टोटल। तो देखिए हमें बटर और केचप का प्राइस तो पहले ही दिया हुआ है। बटर और केचप का प्राइस कितना है? दोनों का मिला के 110। तो देखिए बटर और केचप का प्राइस इतना तो हमको पता चल गया, इतना तो 110 होगा। ठीक है। अब हमें जैम का प्राइस निकालना है। ठीक है। अब देखिए बटर प्लस केचप का प्राइस कितना है? 135। और देखिए बटर प्लस केचप ये दिया गया है 110। ठीक है। तो यहाँ पे हम 110 लिख देंगे। तो देखिए 1 टॉफ़ी प्लस इन दोनों की जगह क्या रख देंगे हम? बटर प्लस केचप की जगह 110। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 इक्वल टू 135। तो टॉफ़ी का प्राइस कितना आ जाएगा? तो 135 में से 110 काट देंगे तो बचेगा 25 रुपीज़। ठीक है। तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना आ गया? 25 रुपीज़। अब हमें टॉफ़ी का प्राइस पता लग गया है, अब हम जैम का प्राइस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जैम प्लस एक टॉफ़ी इक्वल 25 है। तो देखिए 2 जैम प्लस टॉफ़ी इक्वल 125 रुपीज़ है। तो अब हमें टॉफ़ी का तो प्राइस पता है, टॉफ़ी का प्राइस कितना है? टॉफ़ी का प्राइस है 25 रुपीज़। ठीक है। तो 125 ऐसे लिख देंगे। तो 2 जैम का प्राइस कितना हो जाएगा? 125 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 100। 2 जैम का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो एक जैम का प्राइस कितना होगा? 50 रुपीज़। ठीक है। और हमें एक केचप और एक बटर का प्राइस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक केचप और बटर का प्राइस कितना है? 110। और हमारे जैम का प्राइस कितना आ गया? 50। तो 110 प्लस 50 कितना होगा? 160। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो अब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जीके ओलंपियाड एग्ज़ाम। और बाकी आप शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।